बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी के बीच कांग्रेस पार्टी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक करने वाली है। इस हाई लेवल मीटिंग में कांग्रेस राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बिहार में पार्टी इस मीटिंग के जरिए अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने को लेकर मंथन करती नजर आ सकती है। 24 सितम्बर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तारित बैठक पटना के सदाकत आश्रम में होगी। पहली बार बिहार को इस स्तर की बैठक के लिए चुना गया है। कांग्रेस इसे संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति का टर्निंग पॉइंट मान रही है। सदाकत आश्रम और आसपास के इलाकों को सजाया संवारा जा रहा है। आश्रम के पीछे मैदान को समतल कर जर्मन हैंगर बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं और प्रतिनिधियों को ठहरने के लिए पटना के 4 बड़े होटलों में 175 कमरे बुक कर दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, CLP लीडर शकील अहमद खान और विधान परिषद दल नेता मदन मोहन झा ने तैयारियों का जायजा भी लिया। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और विधायक दल के नेता शामिल होंगे। यह जुटान कांग्रेस के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं को एक ही मंच पर लाकर बिहार में पार्टी को नई धार देने की कोशिश होगी। CWC की बैठक को लेकर कांग्रेस ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि नरेंद्र मोदी 11 साल बाद भी बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और महिलाओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों का हल नहीं निकाल पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जनता की समस्याओं को हल करने में दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि वे वोट चोरी करते हैं। उन्होंने नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। CLP लीडर शकील अहमद खान ने कहा कि बीजेपी और JDU ने बिहार को सिर्फ लूटा है। उन्होंने दावा किया कि आज हर बच्चे के मुंह पर यही नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सदाकत आश्रम का इतिहास आजादी की लड़ाई से जुड़ा है और अब यह एक बार फिर से बदलाव का संदेश देगी। उन्होंने कहा, संविधान की रक्षा करना कांग्रेस का धर्म है, जिसे बीजेपी खत्म करना चाहती है, लेकिन हम उन्हें सफल नहीं होने देंगे। 1990 के दशक से सत्ता से बाहर कांग्रेस अब लगातार अपने जनाधार की कमी से जूझ रही है। लालू यादव के सहारे कभी कभार राजनीति में सक्रिय रहने वाली पार्टी में राहुल गांधी की हाल की यात्राओं और जनसभाओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। कांग्रेस चाहती है कि यह जोश विधानसभा चुनाव 2025 तक बरकरार रहे और वह बिहार में अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल कर सके। मैं अपना बात रखूं, उसके पहले आप जैसा कि जानते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और संगठन मामलों के प्रभारी KC वेणुगोपाल साहब और हमारे प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी के संयुक्त प्रयास से बिहार में एक ऐतिहासिक कड़ी जो निर्णय लिया गया, उसी के संदर्भ में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और वो है वर्किंग कमेटी के विस्तारित बैठक। इस ऐतिहासिक धरती सदाकत आश्रम की धरती पर होने जा रहा है। इसके लिए आपके माध्यम से अपने सभी नेतृत्वकर्ता के प्रति आभार प्रकट करता है और बिहार के जनता के तरफ से भी हम आभार प्रकट करते हैं कि ये निर्णय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दे करके और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मेजबानी करने का मौका मिला। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद अपने नेतृत्व को देते हैं। यहाँ वर्किंग कमेटी इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये आप जानते हैं कि सदाकत आश्रम में आज़ादी के लड़ाई के हमारे नेताओं के निर्णय का जगह रहा है और यहाँ पर जब 1921 में इस सदाकत आश्रम में मौलाना मजरूल हक साहब ने लगभग 21 एकड़ जमीन उन्होंने यहाँ दिया था और वे जमीन आज कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आज़ादी के लड़ाई के लिए यह भूमि पवित्र भूमि रही है और जब 1921 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, नेहरू, ये सभी के रणनीतियों का ये जमीन रही है और ये यहाँ के रणनीति के तहत
चंपारण की धरती भी बापू को बापू बनाया, गांधी बनाया। यही के रणनीति से चंपारण के आंदोलन किसानों के लिए और नील आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारियां हुई। और आज हम कह सकते हैं, गौरव से कर सकते हैं, अपने सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि हमारे पुरखों ने जो ये जमीन दी वह रणनीति का हिस्सा रहा। और आज भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र हमारा संविधान आया और वो संविधान के तहत पूरा देश चल रहा है। ये अलग बात है कि बीजेपी संविधान कमजोर करने की नीति पर चल रही है, लेकिन संविधान की सुरक्षा भी इसी सदाकत आश्रम से धरती पर होगी, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। मैं अंत में ये जरूर कहूँगा कि CWC विस्तारित वर्किंग कमेटी का बैठक यहाँ होना एक बिहार में वोट चोर, जो लोकतंत्र के चोरी किया, वोट चोर जो शिक्षा के चोरी किया, वोट चोर जो अडानी को 1 रुपया में जमीन दिया, वो किसानों के जो है हक के चोरी किया। वोट चोर मतलब किसानों के अधिकारों के चोरी किया। वोट चोर मतलब जो है किसानों के जमीनों के हड़पा। इसलिए ये सदाकत आश्रम के धरती से जब वर्किंग कमेटी विस्तारित होगी तो हम सभी विषयों पर चर्चा कर करके और हम पूरे देश को संदेश देंगे, मार्गदर्शन देंगे कि देश में किस तरह की लड़ाइयाँ जारी होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सम्मानित अपने CLP को जो है अपना पानी देता हूँ, उसके बाद प्रभारी बहुत बहुत धन्यवाद। 24 सितंबर को पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी बैठक होने वाली है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, लेकिन बिहार में भारत की भी बात होने वाली है। बिहार और भारत की आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ क्राइम, ट्रंप के सामने कभी सीज फायर कभी सरेंडर, महिलाओं पे अत्याचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पटना में बिहार में इन मुद्दों पे गहरा विचार करने वाली है। इन सब समस्याओं का हल 11 साल बाद भी मोदी जी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। जनता को समझना जरूरी है कि ये क्यों। मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह है जो एग्जाम परीक्षा पढ़ लिख कर ज्ञान बढ़ाकर मार्क्स हासिल करने में विश्वास नहीं रखता। मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह है जो कॉपी करता है, चीटिंग करता है, पेपर लीक करता है और एग्जाम पास करने का प्रयास करता है। मोदी जी और अमित शाह वोट चोरी करते हैं, चुनाव चोरी करते हैं, इसीलिए जनता के मुद्दों पे वो काम नहीं करते। बिहार में और भारत में बेरोजगारी इसीलिए कम नहीं करते हैं क्योंकि वो वोट चोरी करते हैं और जनता नाराज भी होती है। तो मोदी जी को लगता है कि वो विपक्ष को आशीर्वाद देंगे तो मैं तो वोट चोरी कर लूं। महंगाई से आप और हम और आम आदमी त्रस्त है। मोदी जी को फर्क इसीलिए नहीं पड़ता है कि उनको लगता है कि मैं तो वोट चोरी करके सरकार बना लूं। बिहार में गुंडा राज, बीजेपी के प्रशासन, बीजेपी का पुलिस की नाकामी की वजह से बढ़ता जा रहा है। मोदी जी और अमित शाह
बिहार में क्राइम कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता महागठबंधन को वोट देगी ही देगी, तो वोट चोरी करके सरकार बनाने का प्रयास करें। पेपर लीक होता है, पेपर लीक माफिया में कार्रवाई नहीं होती है। जो नौजवान पेपर लीक से पीड़ित हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, उन पे लाठीचार्ज करवाई जाती है। ये हिम्मत कहां से आती है? ये हिम्मत लोकतंत्र से नहीं आती है, ये हिम्मत वोट चोरी से आती है। मोदी जी के पास, नीतीश जी के पास, अमित शाह के पास। तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक्सटेंडेड कार्यकाल के दौरान वोट चोरों को गद्दी छोड़ने का बात करने वाली है। जो नारा बिहार के बच्चे बच्चे के जबान पर है, वो भारत भर ले जाने की बात हम करेंगे। और वो बात है, वो नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। धन्यवाद।